मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम व राम की नगरी अयोध्या को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा किए गए टिप्पणी से अयोध्या के संतों में आक्रोश भड़क उठाया आया है, जिसको लेकर माफी मांगने की मांग की गई है, नहीं तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ेंगे। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने विवादित बयान में कहा है कि भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है, जिसको लेकर अयोध्या के संतों ने चेतावनी दी है। हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में टिप्पणी करना नेपाल को महंगा पड़ेगा। अयोध्या के बारे में वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। चीन ने नेपाल की भी मानसिकता दूषित कर दी है। वहीं राम जन्मभूमि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने नेपाली पीएम ओली को मूर्ख करार दिया। नेपाल का भारत अयोध्या से त्रेता युग से संबंध रहा है। शास्त्रों में अयोध्या प्रमाणित है। नेपाल के पीएम को ज्ञान ही नहीं है, नेपाल के पीएम के रूप में अज्ञानी बैठा है। शास्त्रों में प्रमाणित की उत्तर दिशा पावन सरयू किनारे अयोध्या का वास। अयोध्या से नेपाल बारात गई। सीता विवाह शास्त्रों में वर्णित। अज्ञानी पीएम ओली को जनकपुर व अयोध्या का कोई ज्ञान नहीं, म सीता व राम का प्राकृतिक संबंध। पीएम नरेंद्र मोदी से मांग नेपाल के पीएम से संबंध को खत्म करे कड़ा विरोध। संत समाज नेपाली पीएम के इस बयान से नाराज, लेकिन आज इस तरह से बयानबाजी करना नेपाल के लिए अशोभनीय है। नेपाल के प्रधानमंत्री का बयानबाजी चीन की साजिश है, जिसका करारा जवाब अयोध्या के संत देंगे। यह है आतंकवादियों से, संगठन से जुड़ा हुआ है और चीन के बहकावे में, प्रलोभन में ये आए बाएं साएं बोल रहा है। रही बात मानव के विषय में बोले, वहाँ तक तो सहनीय है, लेकिन श्री सीताराम जी के विषय में कुछ भी बोलने का राइट्स नहीं है कोली को। अनाधिकार चेष्टा करके, जैसे बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे। नशेड़ी व्यक्ति नशे में कुछ भी आए बाएं साएं बोल देता है, उसी प्रकार से उनका बयान है। ये घोर निंदनीय है। जितनी भी इसकी प्रतिक्रिया किया जाए, जितनी निंदा किया जाए उतना कम है। मैं इतना ही कहकर उनको फिर से सावधान करूंगा कि इतिहास को देखें। नेपाल भी भारत का अभिन्न अंग था। नेपाल से ही दिया गया है उनको, उसकी कोई बपौती नहीं है नेपाल, क्योंकि दशरथ जी का राज्य सीमा 10 दिशा में था। 10 सहस्त्र रविकर लके, 10 दिशा रथ जाए, रिपु दलन प्रगटे सुमन, कहिए दशरथ। व्यक्त करता हूं कि एक राष्ट्र का प्रधान नायक होकर के, प्रधानमंत्री होकर के, और इस तरह का बचकाना बयान जो शास्त्रों में, इतिहासों में, पुराणों में भरा पड़ा है। भगवान राम को संपूर्ण सृष्टि जानती है कि उनकी जन्मभूमि कहाँ है, वो कहाँ के हैं, और अयोध्या क्या है, अयोध्या कहाँ है, और राम का अयोध्या से क्या संबंध सभी लोग जानते हैं। उनका बचकाना सवाल है, और इस समय वो चीन के आगोश में है। इस समय वो चीन के आगोश में है और चीन के दबाव में है। चीन जो चाह रहा है वही बोल रहे हैं। उन्होंने राम का नहीं, उन्होंने अयोध्या का नहीं, उन्होंने चीन के दबाव में भारत। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल बहती हुई मां सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराज। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन